गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज है करवा चौथ, तो मैंने यहाँ पे मेहंदी लगवा लिया है। बेसिकली एक हाथ में मैंने अपने खुद से लगा लिया ये वाला कलश वाला, एंड एक हाथ में मैंने अपने भाभी से लगवाया था, जस्ट बिकॉज में से एक हाथ में लग जाता है, दूसरे हाथ में नहीं लगा पाती हूँ। तो ये है हमारा फाइनल मेहंदी का लुक, फ्रंट एंड बैक। सो करवा चौथ है तो प्रिपरेशन कर लेते हैं। तो ये हमारा पूजा का थाली है जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा है। मैंने इसको खुद से डेकोरेट किया है, साइड साइड में गोल्डन लैस लगा दिया है जिससे बहुत ही खूबसूरत लाइक थाली लग रही है। एंड चन्नी में भी साइड में लगा दिया है, एंड ये जो कांच के आते हैं ना वो लगा दिए हैं, एंड टेसल्स लगा दिए, बहुत खूबसूरत लग रहा है। एंड ये जो लोटा है ये ऑलरेडी बना हुआ आया था, इसमें मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया है, ये जैसा था वैसा ही है। एंड ये जो है करवा है, ये बेसिकली मेटल का है, पीतल का है ये। आप चाहें तो 2 करवे मिट्टी के ले सकते हैं, या फिर एक करवा मिट्टी का ले लीजिए, एक पीतल का ले लीजिए। मैं तो एक पीतल का लेती हूँ, एक मिट्टी का लेती हूँ। तो ये था थाली, एंड शाम को हम लोग पूजा करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पूजा। तो देख पा रहे होंगे, सबसे पहले हमें चौकी लगाना होता है, उसमें लाल या फिर पीले वस्त्र आप बिछा दीजिए। एंड उस पर आज की पूजा में बेसिकली चावल नहीं गेहूं का यूज होता है। अगर आपको गेहूं नहीं मिलता है तो आप चावल यूज कर सकते हैं, बट मेक श्योर करिए कि अगर आपको गेहूं मिलता है तो आप गेहूं का यूज़ कीजिए। तो माता को स्थान देने से पहले हम गेहूं रख देंगे थोड़ा सा। आप चाहें तो अष्टदल कमल भी बना सकते हैं, या फिर बस कुछ दाने रख के भी आप माता को वहाँ पे स्थापित कर सकते हैं। एंड यहाँ पे मैंने माता को स्थापित कर दिया है गेहूं के कुछ दाने रख के, एंड साथ ही साथ करवे में कुशा लगा के उसको भी रख दिया है, दोनों करवे में। एक करवे में मैं क्या करती हूँ, जल भरती हूँ, जो पूजा ख़त्म होने के बाद, लाइक पूजा समाप्त होने के बाद ये जो जल है वो अगर आप दिन में करो तो आप सूर्य देवता को अर्घ दे सकते हो, अगर आप शाम को करते हो तो आप चांद को दे सकते हो। तो दूसरे में क्या होता है, दूसरे करवे में आप कोई भी मिठाई भर सकते हो, बट मेक श्योर कीजिएगा आप जो एक बार भरते हो, लाइक जो फर्स्ट ईयर भरे हो वही आपको हमेशा भरना होता है। तो कुछ आप ऐसा यूज़ कीजिए जो आपको ईज़िली हर बार मिल जाए। तो मैं यहाँ पे पेड़े भरती हूँ, एंड यहाँ पे गणेश और लक्ष्मी का मूर्ति है जो कि चांदी का है। मैं यहाँ पे उनका भी पूजन करूँगी। यहाँ पे भी कुछ गेहूं के दाने रख के मैं गणेश और लक्ष्मी जी की मूर्ति को स्थापित कर दूँगी। एंड साथ ही कलश रखेंगे। कलश में आप चावल, फूल, दूब, हल्दी के गांठ, सुपारी एंड कुछ सिक्के ज़रूर डालें। उसके बाद आम के पत्ते 5-7 आपके पास जितना भी है आप वो लगा सकते हैं। एंड साथ ही साथ उसके ऊपर एक पात्र रखिए जिसमें आप अनाज भर सकते हैं। आप चाहें तो गेहूं, चावल कुछ भी भर सकते हैं। एंड उसके ऊपर आपको दिया रखना होता है, तो आप ये कर लीजिए। एंड अनाज डाल दीजिए उसमें कलश के अंदर भी। एंड उसके बाद हम क्या करेंगे, देवी को टीका लगाएंगे। लाइक सबसे पहले हम गणेश जी को लगाएंगे सिंदूर, देन उसके बाद करवा माता को लगाएंगे, एंड जितने भी देवी गण हैं फोटो में सबको हम लगाएंगे टीका। एंड देख पा रहे होंगे अपना जो सिंदूरौटा होता है, लाइक जिस दिन शादी होता है ना उस दिन हमें एक सिंदूरौटा मिलता है, तो उससे पूजन आप ज़रूर कीजिए। उससे आप माँ को सिंदूर लगाइए, एंड उसके 3 बार लगा के अपने माथे में भी लगाइए, अपने सर में। एंड यहाँ पे माँ को लाइक माला फूल चढ़ाऊँगी, एंड चुनरी चढ़ाइए, आप चुनरी ज़रूर माँ को चढ़ाइए। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये बायना है। बायना बेसिकली आप सास को दे सकते हो, या जेठानी या फिर नंद को दे सकते हो, आप किसी सुहागन स्त्री को दे सकते हो। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, आज के दिन बिछिया चढ़ाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो बिछिया, साड़ी एंड मेकअप, जो भी आपको श्रृंगार का सामान मिले वो आप चढ़ाइए। एंड फल, फूल, मिठाई सब कुछ आप चढ़ाइए, एंड अच्छे से पूजा कीजिए। एंड सब कुछ चढ़ाने के बाद आप आरती कीजिए, कथा पढ़िए, एंड उसके बाद ही पूजा जो है वो संपन्न होता है। आप चाहें तो ये पूजा दोपहर में कर सकते हैं, शाम को कर सकते हैं, आप किसी भी टाइम कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप जब कथा सुने तो आप अपने हाथ में गेहूं के दाने और कुछ फूल
हाथ में रख के ही कथा सुने। जब आपका कथा कंप्लीट हो जाएगा तो वो जो लाइक आप जो अनाज रखे हो वो और फूल उसको अपने पल्लों में बांध लीजिए। जस्ट बिकॉज जब चाँद निकलेगा तब उसका यूज़ करना है, तब तक आप उसको अपने पल्लों में बांध के रखिए। एंड जब आप अर्घ देंगे तो जो आप जल लिए हैं अर्घ के लिए उसमें वो लाइक गेहूं का जो दाना है फूल है वो डाल के तभी अर्घ देना होता है। तो आप यहाँ पे वो कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं कथा भी कर ली हूँ, अब आरती करूँगी। कथा करने के बाद आप आरती ज़रूर कीजिए। एंड सर्वप्रथम आप गणेश जी की आरती कीजिएगा। एंड करवा बदलना बहुत ही ज़्यादा मस्ट है अगर आप अकेले पूजा कर रहे हो तो। अगर आप ग्रुप में कर रहे हो तो एक दूसरे के साथ आप चेंज कर सकते हो, बट अगर आप अकेले कर रहे हो तो अपने हाथ को क्रॉस करके 7 बार करवा अपना खुद से ही फेर लीजिए। कहते हैं एक माँ का करवा है, एक आपका करवा है, तो आप माँ के साथ अपना करवा जो है वो फेर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं करवा जो है अपना फेर ली हूँ एंड आरती भी कर ली। मेरा पूजा हो चुका है, तो अब मैं चांद का वेट करूँगी एंड चांद का पूजा करूँगी। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे मैं आरती कर रही हूँ। गाइस, आप जब अपना करवा बदलते हैं तब उस टाइम आप बोलिए हे माँ सुहाग दो सुहाग दो, तब आप कुशा बदलिए। यहाँ पे मेरा पूजा हो चुका है एंड अब मैं चांद का पूजा का प्रिपरेशन करूँगी। तो उसके लिए जो मेरा पीतल वाला कुशा है करवा है उसको मैं ले लूँगी। इसमें बेसिकली एक करवे में 4 या फिर 7 आप कुशा लगाते हैं। तो जितनी बार लगाते हैं उतनी बार आप गोल गोल घूम के एक कुशा फेंकेंगे, देन उसके बाद ही आप अर्घ देंगे चांद को। तो चांद निकल चुका है, अब हम पूजा करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले आप चांद को अर्घ दीजिए एंड चांद को टीका फूल अच्छा सब चढ़ाइए। उसके बाद अपने पति के करिए एंड जिस चन्ने से आप चांद को देख रहे हो उससे ही आप अपने पति को देखिए। देन उसके बाद पूजा संपन्न होता है। पाँव छू लीजिए एंड अपना व्रत तोड़ लीजिए पानी पी के पहले, फिर उसके बाद ही कुछ खाइए। तो इस तरीके से हमारा कुछ पूजा हुआ। होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बाय बाय गाइस।